नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में बिहार एसआई के लिए स्टैटिक जीके और जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों मैं जो भी फैक्ट बताऊँगा बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह जो है दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में हुई थी और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। दोस्तों जो विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1978 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जी हैं 14वें नंबर के। अगर आप लोग इतना फैक्ट याद रखते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है, जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि जुलाई 1944 में करी गई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के भैया बढ़ते हैं। भटकल पतन कहाँ स्थित है? दोस्तों भटकल पतन यानी बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन सी होगा। और मैं आपको बात बताते चलूँ कि कर्नाटक का दूसरा नाम जो था दोस्तों मैसूर था। इसे 1 नवंबर आज ही के दिन 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। और कर्नाटक जो है दोस्तों रेशम, कॉफी, मोटी अनाज और सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सोना उत्पादन में कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सोने का भंडार अगर पूछा जाए तो बिहार के पास सोने का सबसे बड़ा भंडार है, जो देश के कुल भंडार का लगभग 44% है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिहार के जमुई जिले में सोने का सबसे ज़्यादा भंडार है। दोस्तों कॉफ़ी की दो मुख्य किस्में अरेबिका और रोबास्टा है। ठीक है दोस्तों, और अरेबिका यमन से भारत में लाई गई थी, ये भी बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। और मैं आपको एक बात बताते चलूं दोस्तों कि यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे भैया पहला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से कीवी उत्पादन में भारत में प्रथम है। कीवी जो फल होता है दोस्तों उसके उत्पादन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो संप्रीति और बोको सागर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। दोस्तों बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बताते चलूं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। उन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। कब? 10 मई 1857 को। दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिला है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
बापू वीर कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद जो है वो समाप्त हो गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, आंखों देखा गदर किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो विष्णु भट्ट गोडसे की है और इसमें 1857 का विद्रोह और झांसी की रानी के बारे में बखान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सूफी संत कौन था? दोस्तों, भारत के पहले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो 1192 ईस्वी में भारत आए थे और बाद में अजमेर में बस गए थे। उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, विमल जलाल है। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विमल जलाल। थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताते चलूँ तो दोस्तों, हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखा गया था, महात्मा गांधी की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों, रुपए की समस्या और जाति का विनाश और शुद्ध शूद्र कौन और कैसे, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, और रस्त गुफ्तार दावा जो है दादा भाई नौरोजी की पत्रिका भी थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, झूलन गोस्वामी का संबंध महिला क्रिकेट से है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? दोस्तों, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है और जबकि आगा खान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस बात को आप लोग विशेष याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, पुणे जो है वो मूला और मूथा नदियों के किनारे स्थित है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में आगरा दफनाया गया था। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसके अवशेषों को काबुल जाया गया और वहीं फिर से दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, बाबर के 4 प्रमुख युद्ध जो हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था और चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में और घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार किया था। मोहम्मद गौरी का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो शहाबुद्दीन मोहम्मद था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1175। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, लेकिन इसके बाद वारेन हेस्टिंग जो कि 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के समय में पलासी का युद्ध जो कि 1757 में, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में और इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो 50 होनी चाहिए और संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। और एक बात याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है
और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? भारत में पहला एटीएम 1987 में मुंबई में HSBC बैंक द्वारा शुरू किया गया था। ये भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। और जो एटीएम का फुल फॉर्म है दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण का विकास किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो सर एलिक जेफरीन के द्वारा। ऑप्शन जो दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों साल 1982 में रिलीज हुई गांधी फिल्म में ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या है? दोस्तों इसका जो मुद्रा है मेरे दोस्त, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो है यूरो है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? दोस्तों इब्न बतूता 1313 ईस्वी में भारत आया था। वह उस समय के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो दिल्ली पहुंचा था। दोस्तों इब्न बतूता जो है वो मोरक्को यानी अफ्रीका यात्री था। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बालाजी बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के पेशवा थे और उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बालाजी बाजीराव राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोतू पंत था। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।